साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साथ संगत जी, दासी आप जी संतों महापुरुषों के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है कि किस प्रकार सतगुरु माता जी शिक्षा का उपदेश देते हैं। शिक्षा का उपदेश कितना जरूरी होता है, इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में। साथ संगत जी, बहुत पुरानी घटना है, दासी बताने जा रही है। साने गुरु जी के बचपन की बात है। घर में सभी उन्हें श्याम कहकर पुकारते थे। बालक श्याम एक बार पाठशाला से घर आया। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, परंतु किताबें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। संयोग से एक दिन उनके घर पर कोई मेहमान आए हुए थे। मेहमान के भोजन करते वक्त श्याम धीरे से उठा और अंदर के कमरे में गया जहां मेहमान के कपड़े खूंटी पर टांगे हुए थे। उसने मेहमान के कोट की जेब में हाथ डाला। हाथ में बहुत से नोट आए। उसमें से उसने धीरे से एक नोट निकाल लिया। मेहमान ने भोजन के पश्चात अपना खूंटी पर लटका हुआ कोट उतार कर पहन लिया। जाते जाते बच्चों को मिठाई के लिए पैसे देने के लिए उन्होंने नोटों का बंडल बाहर निकाला। वे नोट गिनने लगे। 2-3 बार गिनने पर भी मेहमान बोला 2-3 बार नोट गिनने के बाद मेहमान बोला, इसमें से एक नोट कम है। उस पर श्याम की माँ बोली, दोबारा गिनकर देखिए। घर में तो ऐसा कोई नहीं है जो कि चोरी कर सके। हमारा श्याम तो कभी भी चोरी नहीं कर सकता। उसने यदि लिए होंगे तो वे तुरंत कबूल भी कर लेगा। साथ संगत जी, वे बहुत ही गरीब थे, इसीलिए साथ संगत जी उन्हें पैसे देखना नसीब नहीं होता था। उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये किया। उसके बाद साथ संगत जी माँ की बात दरवाजे के पीछे खड़ा श्याम सुन रहा था। माँ का मेरे ऊपर इतना अटल विश्वास था और मैंने क्या किया, यह सोचकर श्याम की आंखों में पानी भर आया। गर्दन नीचे झुकाकर उसने सामने आकर कहा, माँ ये नोट तेरे श्याम ने ही चुराया है। उसने कबूल लिया। साथ संगत जी पे बहुत ही दुखी हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ उस पर बहुत ही विश्वास करती थी, क्योंकि वे अच्छे संस्कार देती थी। लेकिन ये दुर्घटना पता नहीं क्यों हुई। फिर साथ संगत जी, तुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? माँ बोली, माँ मुझे बाजार से अच्छी अच्छी किताबें ला करके पढ़नी है। साथ संगत जी बेटा बोला, क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत ही शौक था। वह पढ़ना चाहता था, लेकिन माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे आगे पढ़ा सके, उसे नई किताबें लेकर के दे सके, उसे स्कूल भेज सके। इसीलिए उसने ये काम किया, मजबूरी में किया था। साथ संगत जी, अरे फिर उसके लिए चोरी क्यों करनी थी? और इससे पहले चोरी तो कभी नहीं की तुमने, और तुमने किताब में पढ़ा तो है ही कि चोरी करना पाप होता है, परंतु उस पर तुमने अमल नहीं किया, तो और किताबें पढ़ने का क्या फायदा? माँ टूट कर बोली, देखो श्याम, ये तुम्हारी पहली और आखिरी चोरी है। इसके बाद जिंदगी में कभी चोरी नहीं करना और किताबों में लिखी हुई अच्छी शिक्षाओं का जीवन में आचरण करना। ये वचन दो मुझे। माँ को गुस्सा आ गया। माँ के पैरों पर सिर रखकर श्याम ने माँ को वचन दिया और पूरी जिंदगी उसका पालन किया। संगत जी, अच्छी बातें सिर्फ पढ़ने ही नहीं बल्कि आचरण में भी लानी चाहिए। यदि हम किताबों का ज्ञान रट लेंगे और अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। संगत जी, माँ हमारी जिंदगी का पहला गुरु होता है, जो कि हमें शिक्षा देता है, उठने बैठने पढ़ने लिखने की। संस्कारों की शिक्षा माँ ही देती है, क्योंकि हमारा पहला गुरु माँ होता है। तो साथ संगत जी, ये एक सच्ची घटना थी साथ संगत जी, और सच्ची शिक्षा माँ ही दे सकती है। इसीलिए साथ संगत जी, हमें गुरु की शिक्षा का पालन करना चाहिए। यदि हम गुरु की शिक्षा का पालन करेंगे
तो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे, और नहीं करेंगे तो वहीं भटके रहेंगे। इसीलिए सात्संगत जी, सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज भी आज यही शिक्षा दे रहे हैं कि किताबी ज्ञान तो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन उसे आचरण में लाने के लिए बहुत ही कठिन प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए सात्संगत जी, हमें गुरु की बातों को मानना है, जो कि हमें जिंदगी जीने का सलीका जो है आसान कर देते हैं। अपनी भाषा में इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अच्छे इंसान बनने लग गए। इस सत्संगत जी, इसके लिए हमें सत्संग सेवा सुमिरन करना चाहिए और सतगुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए। इससे करने से ये होगा कि हमारी जिंदगी बिल्कुल सरल बन जाती है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती और कठिन प्रयास भी नहीं करना पड़ता। इसीलिए सात्संगत जी, गुरु का उपदेश लेना बहुत ही जरूरी होता है। गुरु जो शिक्षा देता है वो कोई नहीं दे सकता सात्संगत जी, जैसे कि एक माँ देती है, ये भी हमारी एक माँ ही है जो जिंदगी जीने का सलीका सिखा रहे हैं। ये भी यही चाहते हैं कि हम जिंदगी में जिस काम के लिए आए हैं उस काम को पूरा करें, हम ऐसे ही भूले भटके न रहें। क्योंकि सात्संगत जी, मानुष चोला बहुत ही मुश्किल से 84 लाख जूनियों को भुगत करके मिलता है, और ये बहुत ही कठिन प्रयास से हमें मिलता है। यदि हम इसमें सही कार्य नहीं करेंगे जिसके लिए हमने जन्म लिया है, तो हमारा जन्म फिर से बेकार हो जाएगा और हम फिर से 84 के गेड़े में फंस जाएंगे। तो सतगुरु माता जी यही चाहते हैं कि हम 84 के गेड़े में न फंसे, परमपिता परमात्मा में ब्रह्मलीन हो जाएं। तो सत्संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि सत्संगत जी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ दासी आप जी के सामने हर रोज़ लेकर के आती रहती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।